दोस्तों, आज हम बात करेंगे वक्फ के ऊपर जो बोर्ड है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने और जो चीजें बोली हैं। गवर्नमेंट ने जो इसी साल उसके ऊपर अमेंडमेंट किए थे, कानून हटाए थे जमीनी विवाद को लेकर, तो और इस केस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, तो जो भी चीजें बताई हैं, जो भी निर्णय दिए हैं, वो 15 सितंबर को ही दिए गए हैं। और इस पर जो सरकार ने अमेंडमेंट किए थे, उस अमेंडमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों को बदल दिया है, हटा दिया है। आप खबर इसको देख सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर आप पढ़ पा रहे होंगे। लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पार्टली पॉजेस वक्फ एक्ट एज इट प्रिपेयर्स टू हियर प्ली अगेंस्ट इट। जानेंगे इस पूरे विवाद को, पूरी चीज को, क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, हो क्या रहा है। वक्फ बोर्ड का जो बिल सरकार ने पास किया था, कानून बनाया था, उसके ऊपर इसी वीडियो के अंतर्गत जुड़े रहिए अंत तक। इस साल गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था वक्फ के ऊपर, जिसके ऊपर सरकार ने ये हवाला देते हुए इस बिल को बनाया था कि कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन के तहत उसको लागू करते हुए हम इस अमेंडमेंट को दे रहे हैं। लेकिन इस पर बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुस्लिम जो समुदाय के मुखिया लोग हैं, वो सब अपना विरोध बता रहे थे, अपना जो ऑब्जेक्शन था वो दिखा रहे थे। काफी सारे लोग सड़कों पर आ गए थे। तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको देखा, देखिए सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट ने ये हवाला दिया था और ये बताया है इस समय कि जो हमारी मंशा है, वो मंशा ये है कि ट्रांसपेरेंसी हम चाहते हैं, और जो वक्फ के गलत यूज हुए हैं और किसी अन्य इंसान की जमीनों को लिया गया है वक्फ के कानून को हवाला देते हुए, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, उससे गलत फायदा ना लोग उठा सके, और वक्फ के जो समुदाय वगैरह है जिनके पास जमीन है, वो गलत फायदा ना उठाए, और जमीन जिसकी है उसके पास ही रहे, किसी के साथ अन्याय ना हो, ट्रांसपेरेंसी आए। देखिए, ये तो सरकार का पक्ष हो गया, लेकिन जो पिटीशन जिन्होंने डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये हवाला दिया है कि गवर्नमेंट जो कर रही है उसके पीछे उनका मोटिव ऐसा नहीं है। उनका मोटिव ये है कि वो जो आर्टिकल 25 और 26 है, जो कि रिलीजियस फ्रीडम के तहत आते हैं, आप जाके देख सकते हैं इसी चैनल पर, शॉर्ट्स में पड़ा हुआ आर्टिकल 25 और 26। जिनको नहीं पता है, मैं इधर उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ इतना बता देता हूँ कि वो रिलीजियस फ्रीडम के अनुरूप है, उसको लेकर। तो जो भी वहां पर पिटिशन डालने वाले लोग थे, उन्होंने ये हवाला दिया है कि गवर्नमेंट का गंतव्य, इसके पीछे उनकी जो इच्छा है वो ये है कि इस एक्ट को वायलेट करना है और हमारा फ्रीडम छीन रहा है। तो इस पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने लिया, उन्होंने गवर्नमेंट की बात सुनी, उन्होंने जो पिटिशन डालने वाले थे उनकी भी बात सुनी, आगे 15 सितंबर पर इस पर निर्णय दिया। साथ ही साथ आर्टिकल 25 और 26 के तहत जो बात होती है, उसके अलावा इक्वलिटी की बात होती है, जो कि आर्टिकल 14 के तहत होती है, उसको भी इन्होंने वायलेट किया है, ऐसा इनका कहना है। और जो आर्टिकल 300A के अनुसार प्रॉपर्टी राइट है, यानी कि संपत्ति का अधिकार है, उसका भी वायलेशन इन्होंने कहीं ना कहीं किया है, ऐसा इनका कहना है। अब इस सब के चलते जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटीज है, उन्होंने इस कानून को हवाला देते हुए वहां पर लड़ाई एक तरीके से पैदा कर दी थी कि सरकार इसको गलत कर रही है, नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें वहां कही जा रही थी। ये सबकी बैकग्राउंड में स्टोरी है। देखिए, इस सबको देखकर जो जस्टिस हैं, जस्टिस गवाई और जस्टिस AG मैसी हैं, इन दोनों ने मिलकर इसी सबको और इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि अभी पूरी तरीके से इन्होंने अमेंडमेंट नहीं किया है, जो नियम है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, इस पे अभी पूरी तरीके से और सुप्रीम कोर्ट कुछ इसमें जो है बदलाव कर सकता है, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न बनता है, कौन कौन से जो प्रोविजन है उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है इस अमेंडमेंट के तहत। 5 years प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स जो है, इनको लेकर है सरकार के थ्रू, और सुप्रीम कोर्ट का जो बदलाव है उसके थ्रू। देखिए, इस 5 year प्रैक्टिसिंग मुस्लिम में जो बताया गया है, वो सरकार जो इसमें लेकर आई थी, वो हम पहले बात कर लेते हैं। सरकार ने इसके ऊपर बोला था कि कोई भी क्रिश्चियन, हिंदू या अन्य कोई धर्म इस पर वक्फ यदि किसी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करना है, तो उसको नहीं दिया जा सकता है। ये इंसान नहीं ऐसा कर सकते हैं। कम से कम 5 साल से मुस्लिमिज्म को, जो इस्लामिज्म है, उसको जो प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसके ऊपर काम कर रहा होगा, वो व्यक्ति इसको कर सकता है। इससे कम का व्यक्ति इसको जो है वक्फ को क्लेम नहीं कर सकता है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर। ने इसी नियम के मुताबिक बोला था कि आप कैसे इस चीज को डिटरमाइन करिएगा कि कोई मुस्लिम है वो 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है मुस्लिमिज्म की, क्योंकि देयर इज नॉट एनी रूल कि आप
उसको डिटरमाइन करेंगे, आप उसको क्लैरिफिकेशन देंगे, ऐसा कोई रूल फिलहाल में तो है ही नहीं। तो एक तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है नहीं कर रहा है। सरकार सीधे सीधे अपना मनमानी करेगी और नहीं देगी उनको, क्योंकि कोई रूल नहीं, आप सिद्ध कैसे करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम दिया है। या फिर ये भी हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन है वो मनमाने तरीके से बोल देगी कि 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर्टी वक्फ हो गई। तो इस चीज को गलत भी फायदा ना हो, उसका सही काम हो इसके ऊपर। तो इसके लिए आप कैसे इसको डिटरमाइन करोगे, एक पैरामीटर होना चाहिए। वो पैरामीटर गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया और अभी तक डिसाइड है ही नहीं वो जो पैरामीटर, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो इस चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कसा सबसे पहले। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को देखते हुए इस पूरे नियम के ऊपर स्टे लगा दिया है। रेगुलर 3R जो इसमें नियम है इसके ऊपर उन्होंने स्टे लगा दिया और ये भी बोला है साथ ही साथ कि जब आपको ऐसा पैरामीटर मिल जाएगा, आप डिसाइड कर लेंगे कि हाँ इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि 5 साल से कोई प्रैक्टिस कर रहा है नहीं कर रहा है, और तब ये रूल लागू होगा। फिलहाल में इसको हमने हटा दिया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 15 सितंबर के जो उनका निर्णय है उसमें सबसे पहली बात। तो हो गई हमारी पहली बात। अगली बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो दूसरी बात है उस पर शिकंजा कसा है, और दूसरी बात कुछ इस तरीके से है कि जो ऑफिसर्स होते हैं भूमि के ऊपर, यानी कि गस्टेड ऑफिसर जो भी नियुक्त किए जाते हैं, या आमतौर पर जो कलेक्टर होते हैं, IAS अधिकारी होते हैं, तहसील स्तर पर SDM, PCS स्तर पर तहसील में तहसीलदार और SDM भी तहसीलदार होते हैं। लेकिन जो अंतिम रूप पर इसमें जिम्मेदारी आती है, जिसके हाथ में सबसे ज्यादा पावर आती है, वो होता है कलेक्टर, यानी कि एक IAS ऑफिसर जो कि जिलाधिकारी भी जिसे कहा जाता है। वो IAS अधिकारी को पावर इन्होंने इतनी ज्यादा दे दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा कि वो डिसाइड कर सकता था कि कौन सी जो वक्फ प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट लैंड पर लाया कर रही है या किसी दूसरे के लैंड पर लाया कर रही है। तो इन सारे चीजों पर भी उन्होंने शिकंजा कसा, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे इसका भी जवाब दे दिया, इस नियम पर भी बोला है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो कुछ इस तरीके से है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एक्सरसाइजिंग पावर्स दैट अफेक्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स। सीधे सीधे ये बोला है कि कैसे किस तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स है उनको किस तरीके से जो ऑफिसर्स हैं वो वायलेट कर सकते हैं, कैसे उनमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, इंटरफेरेंस कर सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इन्होंने सीधे यहाँ पर बोला है, क्योंकि कौन सा लैंड प्राइवेट है कौन सा लैंड गवर्नमेंट का है, ये डिसीजन जनरली जुडिशरी को ही लेना चाहिए। जुडिशरी ही इसको निर्णय ले, वो ज्यादा ठीक होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। वाकई में भी ये बात है, लेकिन जो अधिकारी है वो इसका कैसे मापदंड तय करेंगे, कैसे इसको निर्णय लेंगे, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इशू दिया है, तो वो ये नहीं करेंगे, इस पर भी उन्होंने स्टे लगा दिया। जो तीसरी बात थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कसा स्टे लगाया है, नजर दी है, वो थी नॉन मुस्लिम जो लोग हैं उनका इंटरफेरेंस जो वक्फ प्रॉपर्टीज में रहता था उनके ऊपर बात की है। ये सरकार ये जो नियम लेकर आई थी वक्फ के ऊपर जिसपे बवाल मचा था बहुत ज्यादा, उसमें सरकार ने चूंकि हर स्टेट का अपना अपना एक वक्फ बोर्ड होता है, तो उसके तहत जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भी इसमें रजिस्टर कर दिया था, उनकी भी बात इसमें रखी गई थी कि वो भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नॉन मुस्लिम जो लोग हैं वो कैसे रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं, ये ठीक नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का बोलना है। सरकार ने इस पर यह हवाला दिया था कि किसी के साथ अन्याय ना हो, क्लैरिफिकेशन रहे, और ये जो नॉन मुस्लिम्स को उसमें डाला जा रहा है, तो उस समय पर जब ये नियम बना था कि जो अल्पसंख्यक मुस्लिम है उनके साथ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए जो ये बना था, तो वहाँ उस समय वाकई मुस्लिम लोग अल्पसंख्यक थे। आज की डेट में वैसा नहीं है, और इसमें नॉन मुस्लिम बॉडीज को भी डाला गया है क्योंकि सबको जानकारी रहे, सब उसमें अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकें, जिनको तकलीफ हुई है वो पूरी बात कर सकें। ये वहाँ जो गवर्नमेंट है उन्होंने हवाला दिया था, लेकिन जो आर्ग्यू किया गया है, जो पिटिशन जिन्होंने डाली, उन्होंने ये बात बोली है कि आप इसी नियम के थ्रू कि जो माइनॉरिटी का नियम है उसके अधिकार के थ्रू आप कैसे मुस्लिम बॉडीज में किसी माइनॉरिटी में किसी नॉन मुस्लिम बॉडी को इंटरफेरेंस दे सकते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन भी कैसे दे सकते हैं। इसके ऊपर जो पिटिशन डालने वाले थे उन्होंने ये बात कही है अभी तक। तो इन्होंने जो कोर्ट को ये सब बात बोली, तो कोर्ट ने इस पर विचार करके इस डिसीजन पे आए, पूरी तरह इस पर स्टे नहीं लगाया, थोड़ा सा इन्होंने पकड़ लिया है इसको, और ये बात इन्होंने इस पे बोली है कि जो सेंट्रल मुस्लिम मेंबर्स का वक्फ बोर्ड का जो होगा उसमें काउंसिल में मैक्सिमम 4 रहेंगे। सेंट्रल का जो काउंसिल रहेगा वक्फ बोर्ड का उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम लोग रह सकते हैं, और जो स्टेट लेवल पर रहेगा उसमें मैक्सिमम 3
नॉन मुस्लिम लोग रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रह सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पर शिकंजा कस के और ये लिमिटेशन इसमें एक तरीके से लगा दी है, बट स्टे नहीं लगाया है। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और क्लियर बोल दी कि जो सीईओ रहेगा, एक्स ऑफिसर रहेगा इसमें, वो मुस्लिम ही रहेगा, वो नॉन मुस्लिम नहीं रहेगा। ये क्लैरिफिकेशन जो ये क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेशन लगाते हुए इस पे बात कर ली है। देखिए, अगर नहीं पॉसिबल है तो उसको नॉन मुस्लिम रख सकते हैं, लेकिन कोशिश इतनी ही करना है, हद की हद तक कोशिश ये करना है कि वो जो ऑफिसर है, वो सीईओ है, वो मुस्लिम ही रहे। इसका ध्यान पूरी तरह रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। देखिए, बात कर लेते हैं इसके बाद हम लीगल बेसिस के ऊपर। जो सुप्रीम कोर्ट ने लीगल बेसिस सबके पीछे दिए हैं और उस पर बात की है, 4-5 पॉइंट उसके भी। देखिए, इसमें सबसे पहले जो बेसिक बताए, देखिए इसमें सबसे पहले लीगल बेसिक्स फॉर द स्टे जो बोले गए हैं, वो स्टे के लिए बताए गए हैं। आर्बिट्रेनेस वो इसलिए बोला गया है, आप उसको वैगनेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि 5 ईयर प्रैक्टिसिंग क्लॉज जो है वो उसके ऊपर इन्होंने बताया है। 5 ईयर प्रैक्टिसिंग क्लॉज लैक्स ऑब्जेक्टिव रूल्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसके बाद माइनॉरिटी राइट, इसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये चारों पॉइंट मैंने आपको वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। और जो पूरा वक्त के ऊपर जो बिल का एक वीडियो है वो अलग से लाऊंगा, मैंने वो भी नहीं बनाया है। जो एडिटिंग है इसके ऊपर बनाया है कि जो भी अमेंडमेंट किया है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने लाया उसके ऊपर भी जल्दी मैं एक वीडियो बना के पूरा डालूंगा। तो कुछ प्रोविजन ऐसे भी हैं जिनको नहीं हटाया गया है, इस पे भी हमको चर्चा कर लेनी चाहिए। सबसे पहले तो इस पे देखिए, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्क प्रॉपर्टी रिमेन्स वैलिड, है रजिस्ट्रेशन वाला, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन वाला। तो उसके तहत जो देश के अंदर वर्क प्रॉपर्टी हम सभी को बता दिया गया है कि आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, और रजिस्ट्रेशन जो आपका है वो मैंडेटरी है, अदरवाइज आपका जो वक्फ बोर्ड है उसको प्रॉपर नहीं माना जाएगा। गवर्नमेंट ने ये बात बोली थी कि आप मैंडेटरी तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और इसके ऊपर जो पिटिशन वाले थे उन्होंने बोला था कि हमारे पास कागज नहीं है और तरह तरह की चीजें नहीं है, हम कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे अपने वक्फ प्रॉपर्टी का, वक्फ बोर्ड का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, वो सब समस्या नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन तो आपको कराना ही पड़ेगा। जो भी मानदंड सरकार ने दिए हैं उनके ऊपर, उनके हिसाब से बिना रजिस्ट्रेशन काम नहीं चलेगा। तो इसको जो सरकार ने बोला था, इस पॉइंट को ऐसे का ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ा दिया है। ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर जो बताया गया है, नेक्स्ट स्टेप्स भी आप देख पा रहे हैं। तो आगे जो नियम में इसका रिजल्ट आने वाला है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला है, उसके ऊपर भी ये चेंज किया जा सकता है। अभी मात्र ये 4 बदलाव नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और बदलाव किए जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से बदलाव कर सकता है। अभी ये जो बताया गया है 15 सितंबर को, तो ये आंशिक रूप से एक तरीके से आप मान सकते हैं, इसके आगे ही बात हो सकती है, उस पर चर्चा करेंगे। प्रभाव के तौर पर ये बताया गया है कि जो भी उन्होंने चेंजेस किए हैं, चेंजेस के थ्रू सरकार को उन्होंने बोल दिया है कि आप कानून में बदलाव कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है आप नए कानून बना सकते हैं, लेकिन आप फंडामेंटल राइट्स के कॉस्ट के ऊपर नहीं कर सकते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये क्लियर उन्होंने बोला है। आप जो है मूल अधिकारों को नहीं आप हटा सकते हैं, उनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी बातें आर्टिकल 14, 25, 26 मैंने आपको बताया, तो मूल अधिकार के तहत काफी हद तक इसमें बातें हो जाती हैं। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो नया कानून था ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ही था, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली बट बोला है। और ये अर्थ एक तरीके से दिखता है, क्योंकि कोर्ट के कहने में जो बात होती है उसमें कई सारे अर्थ होते हैं, वो समझे जाते हैं। बोलते हुए एक चीज है, बट उससे जुड़े हुए काफी सारे अर्थ समझ लिए जाते हैं, बोलते कुछ तरीके से इसलिए। और उन्होंने क्लियरली इस बात को मतलब पूरी तरीके से साफ कर दिया है आईने की तरह कि फंडामेंटल राइट्स का ये उल्लंघन गवर्नमेंट ने किया है और ऐसा गवर्नमेंट ना करे। उम्मीद करता हूँ आपको जो अमेंडमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से वक्फ प्रॉपर्टी में वो समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए अभी जो हियरिंग्स है वो चल रही है, मामला नेक्स्ट हियरिंग में जाएगा, क्या रिजल्ट आएगा हम भी जानेंगे, आप भी जानेंगे, बताएंगे आपको। जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा। हाइप का बटन अगर आपको दिख जाए तो उसको दबा दीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। तब तक के लिए गुड बाय।